नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे की धार को तेज करने की कवायद में है। आज क्या कुछ हुआ? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साथ ही साथ पंजाब के सीएम केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। बाकायदा मीडिया की तरफ से कई सवाल पूछे गए, उसका वो जवाब भी अलग तरीके से देते नजर आए। हरीश रावत भी बाकायदा सियासी प्रार्थना करते नजर आए। साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ के दरमियान पुरोहितों के जरिए खूब विरोध उन्हें झेलना पड़ा देवस्थानम के मसले पर। अब पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि 5 तारीख से पहले कांग्रेसियों की तरफ से जो ये दौरे किए गए, दरअसल इसके मायने क्या हैं? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक नकलची पार्टी है, वो दरअसल दूसरे के मुद्दे को उसी तरह से नकल करने की कोशिश कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाकायदा इस तरह की बात कही। अब 5 नवंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं केदारनाथ, तो क्या विपक्ष की तरफ से एक बड़ा अड़ंगा लगाया जाएगा? कई तरह के सवाल हैं। क्यों अड़ंगा लगाया जा रहा है? क्या देवस्थानम के मसले पर पूरी तरह से कांग्रेस सियासत पर उतर आई है? ये भी सवाल है। ये पूरी जानकारी लेंगे, कई तरह के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। देवस्थानम पर विरोध थम क्यों नहीं रहा? धर्म के नाम पर उत्तराखंड में एक कैसी राजनीति? पीएम मोदी के दौरे में विपक्ष का क्या काम? चुनाव नजदीक आते ही सियासी पार्टियों ने धर्म के नाम पर भी राजनीति शुरू कर दी है। जहां 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, तो वहीं आज पंजाब के सीएम समेत तमाम कांग्रेसी बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही प्रदेश बीजेपी के नेता भी अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी 5 तारीख को हर जनपद में 12 शिवालयों पर जलाभिषेक का कार्यक्रम तय किया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी उत्तराखंड में कूद पड़े हैं। वहीं चुनाव से पहले हरीश रावत सियासी प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। उस महाकाल से जिनके आगे काल भी भयभीत होता है, उस अर्धनारेश्वर से जो सभी स्वरूपों के स्वरूप हैं, सर्वेश्वर हैं, तो उनसे यही आशीर्वाद आज मांगने आए हैं कि धर्म पथ पे चलें, पंजाब के कल्याण में हम अपना कल्याण निहित करें, पंजाब जीते, हर पंजाबी जीते और आपसी भाईचारा जिसे हम पंजाबियत के नाम से जानते हैं कि सब धर्म एक हैं। केदार बाबा के दर्शनों के लिए जाता है, उसके लिए हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हम उसको बहुत धन्यवाद देते हैं। चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हों, नवजोत सिंह सिद्धू हों या केपीएस राणा हों, हमारे स्पीकर जो है, या हरीश हों, मगर या नरेंद्र मोदी जी हों, हम हर किसी को कहते हैं बाबा कल्याण करना और सबको आगे बढ़ाने की इनको राह बता। कांग्रेसियों के केदारनाथ दौरे को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम नकलची में शामिल हो गया है। कांग्रेसी बीजेपी के कार्यक्रमों को देखते हुए इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस नकलची हो गई है ना। अब उसके लिए एक नकलची के आगे एक शब्द और जोड़ा जाता है, उसको तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस नकलची हो गई। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों की धार को तेज करने में लगी है। वहीं देवस्थानम मामले पर केदारनाथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध भी हुआ। मतलब साफ है, देवस्थानम के मसले पर बीजेपी को कांग्रेस चारों तरफ से घेरने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? देवस्थानम के मसले के ऊपर पहले से हंगामा चल रहा था। केदारनाथ दौरे को लेकर ऐसा लग रहा है कि बड़ी आपाधापी देखी जा रही है। पीएम मोदी का दौरा बहुत पहले से था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वहां दौरा बना दिया गया। हरीश रावत जो है सियासी प्रार्थना कर रहे हैं, पीएम मोदी के लिए भी प्रार्थना उन्होंने बाकायदा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सबका भला हो।
तो क्या है, क्या धर्म के नाम पर राजनीति, सियासत देवभूमि में इस वक्त देखी जा रही है? कांग्रेस भी धर्म के आधार पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। शादाब शम्स जी इस वक्त हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। शादाब जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हरीश सिंह ऐठानी, प्रवक्ता जो कि कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। हरीश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बसंत कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बसंत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे इस पूरे मसले को लेकर हरीश सिंह ऐठानी जी के पास। हरीश जी, एक बात बताएं, आप ही लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जो है धर्म के आधार पर राजनीति करती है, मंदिर के आधार पर, शिवालय के आधार पर, शिव के आधार पर, केदारनाथ पर में भी राजनीति बीजेपी घुसा चुकी है। लेकिन आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। केदारनाथ के दौरे, उसके बाद बाकायदा आप लोग का 5 तारीख का आप लोगों का ही प्रोग्राम है, कई शिवालयों में जलाभिषेक का प्रोग्राम है, सियासी प्रार्थनाएं की जा रही हैं। क्या लग रहा है कि इस पूरे मसले पर बीजेपी की दौड़ बहुत तेज हो चुकी है, रफ्तार तेज है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि नहीं, इस मसले को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं छोड़ा जा सकता है? बताइए सर। जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग हैं जी। शुरू से बाबा केदार हो, बाबा बद्रीनाथ जी हो, हमारे जितने भी चारों धाम हैं उस पर सबकी आस्था, क्योंकि देवभूमि में हम लोग हैं। जो केदारनाथ जी का दौरा है, 2014 की आपदा के बाद पूरे केदारनाथ जी का पूरा रिकंस्ट्रक्शन का काम आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ। उसके बाद होड़ लेने की जो नियत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब उस स्टार्टिंग फेज पे वहां पर को गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद केदारनाथ जी में आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा पैदल कराया गया। पूरे देश और विदेश की मीडिया ने देखा कि कैसे पुनर्निर्माण का कार्य बाबा केदारनाथ जी में हुआ। सबकी आस्था है, सब आए बाबा केदार के दर्शन करने, लेकिन जो बगैर तीर्थ पुरोहितों से पूछे गए देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था करी गई, ये अपरिपक्वपूर्ण निर्णय था, जिसको सबको अगर कोई डिसीजन, अगर कोई पॉलिसी अगर बनती है तो उसमें सबसे पूछना चाहिए था कि किस तरीके से देवस्थानम बोर्ड में व्यवस्थाएं होंगी। ये एक तरफा पक्ष आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने जो रखा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो रखा था, वो कहीं ना कहीं अपरिपक्वपूर्ण निर्णय था। तो क्या मतलब, मुझे समझाइए ना थोड़ा सा कि आप लोग जो है देवस्थानम के मसले पर ठीक है विरोध कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का 5 तारीख को दौरा है, उसके बाद मतलब फटाफट आप लोग जो और भी कई तरह के प्रोग्राम बना लिए। पहले से तो प्रोग्राम था नहीं ये सब? नहीं, 5 तारीख को यदि अगर बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे हैं, उसके बाद कपाट बंद होने जा रहे हैं, तो दौरा अगर कोई उत्तराखंड की देवभूमि में आ रहा है तो किसको मना करेंगे? नहीं, मना नहीं करेंगे, लेकिन उसी दिन आप लोग भी जो है अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में जलाभिषेक का प्रोग्राम रखे हैं। प्रोग्राम आप लोगों ने कब बनाया सर हरीश जी? अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम बनाया या पीएम मोदी? अभी जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर पे। भाजपा आज कहीं पर भी नहीं है कार्यक्रमों के स्तर पे देखकर। तो जब उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है तो बाबा केदार के भी दर्शन करने आ रहे हैं, बाबा बद्रीनाथ जी के भी दर्शन कर रहे हैं, जहाँ लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। भाई, आज ऐसी क्या परिस्थिति हो गई उत्तराखंड के अंदर इस देवभूमि में कि भाजपा के लोगों को, वहां के लोगों का विरोध सहन करना पड़ रहा है? नहीं, ये तो बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है जो आप लोग उठा रहे हैं, गंभीर सवाल है। और मैं इस सवाल को लेकर चलूंगा शादाब जी के पास। शादाब जी, एक बात बताएं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया गया देवस्थानम के मसले पर, बाकायदा जो आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी के ऊपर कि बहुत ही कंफ्यूज्ड है, कुछ भी क्लियर कोई डायरेक्शंस जो है देवस्थानम को लेकर सरकार की नहीं है। यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज बहुत ही विरोध झेलना पड़ा। जो सवाल उठा रहे हैं हरीश जी, इस सवाल में दम है सर। आपको बताना चाहिए कि देवस्थानम के मसले पर आप लोगों का इतना विरोध क्यों हो रहा है? वहां विरोध हो रहा है जहां पर आपके कैडर वोटर्स थे। शादाब जी। जी, मैं एक आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आपकी तरफ से आने की, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ। सवाल सुन लिया आपने? सवाल सुन लिया ना? नहीं, अभी मैं समझ नहीं पाया, दोबारा एक बार पूछ लीजिए। सवाल ये है, जैसे हरीश जी ने सवाल उठाया
कि अगर बीजेपी देवस्थानम के मसले पर बहुत ही क्लियर कट है, उनके जो फैसले हैं, उनके जो डिसीजन है बहुत ही क्लियर कट हैं, तो फिर आज की तारीख में देवस्थानम के मसले पर विरोध क्यों हो रहा है? वहाँ के पुरोहित जो है क्यों विरोध कर रहे हैं? उस इलाके में विरोध क्यों हो रहा है जहाँ पर बीजेपी के कैडर वोटर्स हैं? उन्हीं इलाकों में आप लोगों का क्यों विरोध होना शुरू हो गया? देखिए, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मैं फिर भी जितना समझ पा रहा हूँ मैं चलिए सर, उतना बोलिए जरूर बोलिए कहूंगा बोलिए बोलिए। कि कांग्रेस, इसके पीछे कांग्रेस है, और ये जो खुरापात जितनी भी हो रही है इसमें इनके पीछे भोले भाले पंडा पुरोहितों के पीछे कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस हर छल बल सब राजनीति करेगी, क्योंकि उसे सत्ता तक पहुंचना है। और आज तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जिनकी आस्था है बाबा केदार, बाबा बद्री के ऊपर, वो आ रहे हैं, तो इन्होंने नए प्रोग्राम लिए कि अब हम भी जाएंगे। जरा इनसे पूछिए आज से पहले कहां सो रहे थे, और आज इनकी आस्था दिख रही है। आज से पहले तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले लोग हैं। हरीश जी का कहना है कि पूरा पुनर्निर्माण का काम तो हरीश रावत के कार्यकाल में हुआ। हाँ, तो ये न्याय के देवता भी यहाँ रहते हैं, गोलजू देवता, वो जवाब देंगे इन्हें ना, वो जवाब देंगे इन्हें कि देवभूमि में रह के झूठ कैसे बोला जाता है, कैसे परोसा जाता है, इसका जवाब क्या मिलता है। हाँ। ऐसी 11 पे थोड़ी सिमट गई कांग्रेस। हाँ। खुलेआम बेबाक तरीके से झूठ बोलना, और इसमें तो पीएचडी कर ली इन लोगों ने कि कितना सफेद झूठ हम बोल सकते हैं। और ये नए राहुल गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं कांग्रेस के नेता, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच बोल पाते हैं। इनसे पूछे 55-60 साल में उत्तराखंड कोई पाकिस्तान का या चाइना का या नेपाल का हिस्सा नहीं था कि 55-60 साल आपकी हुकूमत रही, क्यों नहीं कर लिया आपने? बड़े काम करने वाले थे। एक उपलब्धि हरीश रावत जी की बता दें कि कौन सा एक काम केंद्र में मंत्री रहते हुए इनके नेताओं ने किया। केंद्र के मंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, एक काम बता दे, केवल, ज्यादा 2-3 नहीं पूछ रहा हूं, केवल एक बता दे जिसे हम बता सके कि ये काम इन्होंने यहाँ किया। इन्होंने कहा कि ये अभी वहां 5 तारीख को जल चढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है, देवी देवताओं का मान सम्मान कहीं और जाते थे, अब कम से कम मंदिर जाएंगे तो हमारी ये आस्था की जीत है, हमारी संस्कृति की जीत है, हमारी परंपराओं की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम तो यही चाहते थे कि ये सब लोग ट्रैक पे आए। ये जुमे की छुट्टी करने वाले लोग भी अगर अब इस बात पे आएंगे कि हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तो आइए ना, चढ़ाइए। अभी तो वो भी आने वाले हैं जो कपड़ों के ऊपर जिडेऊ लेके घूमेंगे, उनकी चिंता मत कीजिए, सबको मालूम है कि वो भी आने। हम तो इतना कहेंगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कौआ चला उसकी चाल और अपनी चाल भूल गया। अब तो सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन जो इतना वोट बैंक है, चलिए ठीक जिसके है, ऊपर ये चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ शादाब जी आपके पास। थोड़ी देर के बाद मैं शादाब जी आपके पास आता हूँ। लेकिन हरीश जी की तरफ से जो सवाल उठाया गया था, मुझे लगता है कि शादाब जी ने अपने तरीके से, ठीक है, पार्टी लाइन में ही हर लोग बात कर रहे हैं, हरीश जी भी पार्टी लाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं, शादाब जी ने पार्टी लाइन के हिसाब से बहुत बेहतरीन जवाब दिया। मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास हरीश जी, लेकिन बसंत जी इंतजार कर रहे हैं। बसंत जी, आपके सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल जी बहुत ही एक्टिव हैं, और इस तरह से एक्टिव हैं, खासतौर पर रोजगार गारंटी जो आप लोगों का जो एक मिशन चला है, जो यात्रा चल रही है, उसमें भारी भीड़ देखी जा रही है। ये भीड़ जो है, इस भीड़ से आप लोग खुश हैं, या फिर उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा रोड मैप है जिसमें अजय कोठियाल लोगों को समझाने में कामयाब होंगे? बताइए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित रही है। आप कह रहे हैं कि हम विकल्प देंगे, लेकिन विकल्प के लिए बहुत ही मजबूत रोड मैप होना चाहिए। थोड़ा बताइए ताकि बीजेपी और कांग्रेस को भी समझ में आए, कुछ अलग से वही रणनीति जनता के लिए बना सके अलग से। देखिए श्रीमान, देखिए एक चीज तो आप देख रहे हैं और आपने डिबेट चलाई है, उससे पता भी चल रहा है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, जब राजनीति का धर्म खत्म हो जाता है तो फिर धर्म की राजनीति और भी जाती है। और ये लोग केदारनाथ क्यों जा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। ये अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करने केदारनाथ जा रहे हैं। मंदिरों के दर्शन इसलिए कर रहे हैं, अपने कर्मों के पश्चाताप के लिए कर रहे हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ हम क्या करते हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, लोगों के जरूरतों की राजनीति करते हैं, हम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मतलब- स्वाभाविक है भगवान हमारी तरफ देखेगा। बसंत जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक उत्तराखंड के साथ ना बीजेपी ना तो बीजेपी ने अच्छा किया, ना कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया। बिल्कुल, अब जो बिल्कुल। अच्छा होगा आम आदमी पार्टी करेगी, तो करेगी बिल्कुल, कैसे? मैं बता दूं करेगी कैसे? इस उत्तराखंड भीड़ को देख करके हम अंदाजा लगाएं या कुछ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करेंगे देखिए आप लोग, कैसे करेंगे? लोकतंत्र में जनता उसके साथ जाती है जिसके साथ उसकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, और अपेक्षाओं पर खरा उतरना आम आदमी पार्टी का काम है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का काम है। हाँ। हम उन मुद्दों की बात करते हैं लोगों की जरूरतों पर आधारित है, और ये पुण्य कमाने का समय है हमारे लिए। हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हम सत्ता में बैठकर बेहतर करेंगे तो हम भगवान के देखिए मंदिर में बसंत आशीर्वाद जी, लेने देखिए सुनिए जाएंगे। सुनिए बसंत जी, क्या है ना, जब बातें जो है ऐसी होने लगे कि लगे कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जब बीजेपी कहती है कि लगभग 40 से 50% जो वोटर्स हैं हमारे हैं, कांग्रेस भी दावे कर रही है कि 40-50% हमारे वोटर्स हैं, बीजेपी ही बढ़ाना चाह रही है अपने परसेंटेज को, कांग्रेस भी परसेंटेज को बढ़ाएगी, हर लोग तो वोट करते नहीं हैं। आपकी नज़र कहाँ पर है, किस तरह के वोटर्स पर हैं? दरअसल मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी को ना तो कांग्रेस वैल्यू दे रही है, ना बीजेपी वैल्यू दे रही है, तो फिर आप लोग कैसे दावे इतने बड़े बड़े कर लेते हो? वह उनका काम है। गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृज्यामि। धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ेगा तो अच्छे इंसानों का जन्म होगा, अच्छे इंसान एकत्रित होंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी। अगर धर्म की बात की जाए तो ये राजनीति के लिए धर्म की आड़ ले रहे हैं। हम तो धर्म की राजनीति की बात ही नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा नहीं कैसे करते भाई साहब, ये तो है ना, ऐसे ही बस यहाँ पे कोई मतलब पांचवी क्लास पास कोई एंकर नहीं बैठा हुआ है ना। कई दिनों से मैं डिबेट कर रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं करते? रामलला आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल तो गए थे। सुनिए एक मिनट सुनिए, रामलला गए थे, बकायदा पूजा पाठ, पूजा अर्चना, सब आरती वारती, सरयू नदी, सब कुछ किया गया। और कुछ दिन पहले क्या होता था, बीजेपी कुछ दिन पहले दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल से या तमाम बड़े नेताओं से पूछा जाता था तो राम के बारे में क्या बोलते थे, आपको ही पता है ना। तो आप लोग भी तो कर ही रहे हो ना, एक्सेप्ट करो ना कि हम नहीं कर रहे हैं। देखो भगवान बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी करेगी, कीजिए ना। अगर हम एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। अगर हम अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करते हैं, उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, तो इसको राजनीतिक टूल देना अच्छी बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जहां अब जाया जा रहा है, अब केदारनाथ भी याद आ रहे हैं, बद्रीनाथ भी याद आ रहे हैं, सारे भगवान याद आ रहे हैं, तो ये राजनीतिक स्टंट है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मंदिर में जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाप किए हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ बात की है इन्होंने। उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, परेशान है। अब सुनिए तो भाई साहब, सुनिए बसंत जी, वैसे तो देखिए अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने आरोप लगाया एक तरह से, है ना, एक तरह से उन्होंने कटाक्ष भी किया कि जो राम को गाली देते थे वो आज रामलला के शरण में है। तो ऐसे तो आपने भी पाप किया, राम को पहले गाली देते थे, अब रामलला के दर्शन करने गए, ये कोई बात होती है क्या? और आप रोक लोगे क्या किसी को केदारनाथ कौन जाएगा नहीं जाएगा? कोई नैरेशन वो अपने फायदे के लिए क्रिएट करते हैं, कोई परसेप्शन क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ एक फुटेज दिखा दीजिए कहीं पर हमने रामलला को कुछ कहा हो। हम तो राम को भगवान मानते हैं। बहुत सारे सबूत हैं बसंत जी, फंस जाइएगा आप, रुक जाइए, फंस जाइएगा यहाँ वहाँ तुम मत जाइए। बहुत सारे सबूत हैं और एक से एक सबूत चल चुके हैं, चलाने के लिए तो बहुत सारे सबूत हैं। मैं हरीश जी के पास आना चाहता हूँ। हरीश जी एक बात बताएं, धर्म की राजनीति है ना, जैसा बसंत जी कह रहे हैं धर्म बढ़ गया, इसलिए धर्म की राजनीति करने वाले लोग जो है अब जो है पाप को खत्म करने के लिए केदारनाथ जा रहे हैं, सियासी पाप। पता नहीं ये पाप पुण्य सियासत में होता है या नहीं होता है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। मैं तो बस इतना जानता हूं कि राजनीति होती है। कांग्रेस पार्टी को दरअसल आज की तारीख में उत्तराखंड में वाकई में क्या धर्म का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं था। ठीक है, केदारनाथ के दर्शन करने पूरा हिंदुस्तान जाता है, आप लोग भी, सब लोग जाते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले इसे एक अलग सियासी रंग देने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ हरीश जी। देखिए, कोई सियासी रंग नहीं है। अन्य दलों की, कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता के बाद इसका एक बौखलाहट है। मैं बसंत जी को सुन रहा था,
आम आदमी पार्टी आज की तारीख में उत्तराखंड क्या पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर भी ये लोग हैं, हाँ, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हाँ, जिनका राष्ट्रीय दलों के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठा, उन लोगों का जमवाड़ा है आम आदमी पार्टी। हाँ, दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई कह रहे थे कि भगवान की याद आ गई। भगवान कोई आपके थोड़ा है पहले, भगवान पूरे विश्व के हैं, पूरे भारतवर्ष के हैं, पूरे उत्तराखंड के हैं, कड़कण के हैं। तो आपको कांग्रेस पार्टी के लोगों का केदारनाथ जी में जाना, जिन्होंने आपदा काल में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करा, उन लोगों के आज आपको बाबा केदार के दर्शन करने में या बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं, करने बीजेपी में तो आज कह रही है आप लोग इतनी नकलची आपत्ति पार्टी हो, आप लोग नकलची पार्टी हो, जो बीजेपी करती है वही आप करते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी का अच्छा लगने लगा तो उसे भी आप करने लगते हैं, फिर आम आदमी पार्टी को आप, है ना। केदारनाथ के जैसे आपदा काल में आज पूरे उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है, हाँ, चक्राता बगल की सीट में 13 लोगों की मृत्यु हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी रिबन काटने से फुर्सत नहीं थी। उन 13 जनों के आपदाग्रस्त जो गाड़ी में मृत्यु, जिन एक ही गांव के 10 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहां जाने का काम बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का काम हाँ, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम है। धर्म के नाम पे भ्रमित करेंगे, हर किसी चीज के नाम पे करेंगे। तो आज इनसे पूछना चाह रहा हूं, आपदा के काल में कहां खड़े थे आप लोग? केदारनाथ जी के सेवा के समय करने का काम आप लोगों ने करना था। नहीं तो सर मैं इसमें आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा हरीश जी। आपदा के समय में हम लोग के पास जो जानकारी आई, मैं शादाब जी से इसको थोड़ा करेक्ट भी करवाना चाहूंगा। हम लोग के पास जो जानकारी आई कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से मदद दी गई, जितनी जरूरत हुई उतनी मदद जो है पहुंचाई गई। तो फिर इस तरह के आरोप लगाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेमानी होगा कि सिर्फ प्रदेश सरकार की तरफ से पुनर्निर्माण का काम किया गया केदारनाथ में, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कोई सहायता नहीं मिली। मैं कह रहा था कि जब से मैं सारे भारतवर्ष में लोगों से कहा गया था, नहीं उसके पहले भी आपने आरोप लगाया कि पुनर्निर्माण का काम तो हरीश रावत ने करवाया। पुनर्निर्माण का काम जिस शिद्दत के साथ पूरे हमारे उत्तराखंड के मेहनती कस लोगों ने जहां पर बैठ के मुख्यमंत्री जी के पर डे रहते हुए जिस दिशा निर्देशन में काम किया, तो वो किसी के बस का शादाब जी इस तरह के बयान को कैसे डिफेंड कर पाते हैं आप लोग, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि क्या किया बीजेपी वालों ने, क्या किया केदारनाथ के लिए, कैसे डिफेंड करते होंगे आप लोग? हम लोग के पास तो जानकारी कुछ और आती है, हरीश जी कुछ और कहते हैं, बसंत जी तो खैर इसमें है ही नहीं, वो तो अभी इनोसेंट पार्टी है, अभी उसे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ना बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से। उन्हें जनता पर भरोसा है, जनता पता नहीं क्या सोच रही है और उसी जनता पर आप लोगों को भी भरोसा है, लेकिन इस तरह के बयान को डिफेंड कैसे कर पाते हैं शादाब जी? ऐसा है ना, इनको डिफेंस तो जनता करेगी, जनता ने निपटा दिया इन्हें। 11 अंकों पे ऐसी थोड़ी समेट दिया, 11 सीटों तक सिमट गए। और चिंता मत कीजिए, अब 11 के बाद तो इनका नंबर बढ़ने जा रहा है। अभी 11 के बाद इकाई पे सिमटने जा रही है कांग्रेस पार्टी। आप बोले बीच में, मैं बोला नहीं, आप बोले बीच में, मैंने बड़े इत्मीनान से आपको सुना, क्योंकि हम वर्चुअल डिबेट में हैं, मुझे लगता है ऐसे डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। आप सच से भागेंगे तो जनता देख रही है आपको, और ऐसा ना हो कि इलेक्शन में भी दौड़ाए आपको, जैसे आप उत्तर से भाग रहे हैं। भागिए मत, सुनिए, मैंने आपको बड़े इत्मीनान से सुना, आप भी सुनने का दम रखिए। चलिए बात रखिए शादाब, जल्दी से बात रखिए, समय खत्म हो जाएगा। करें, आप सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, मैंने आपको सुना ना, अब थोड़ी देर सुन लीजिए। जी धन्यवाद। मैं केवल इतना कह रहा था कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये दोनों का गठजोड़ है, आमरस है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो इनकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। झूठ की माफी मांगने, पाप की माफी मांगने, जो शाहीन बाग में पाप किए उसकी माफी मांगने अभी भगवान राम लला के दरबार में कौन हाजिर हुआ था बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि पाप होते हैं, कोई बात नहीं, झूठ की राजनीति करने वालों के दिल लद गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम रोजगार गारंटी देंगे, इनसे पूछिए दिल्ली में दे दी क्या? जो ऐप खोला था 9,900 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उस ऐप पे, रोजगार गारंटी ऐप। चलिए शादाब जी समय खत्म हो गया सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।